बम भोले, बम बम भोले। वशिष्ठ कुंभोद भवगोत्तमार्या मुनिंद्र देवार चित्र शेखराय चंदार्क वैश्वनर लोचनाय तस्मै वक्राय नमः शिवाय। यक्षरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय और दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये जो मंत्र करे आपके सामने मेरे बच्चों, वशिष्ठ का जिक्र आया, ध्यान से समझो। वशिष्ठ राम जी के गुरु, राम के जो पिता थे महाराजा दशरथ, राम जी भी चरण दबाते थे वशिष्ठ के, उनके पिता महाराजा दशरथ भी चरण दबाते थे, उनके पिता महाराजा अज भी चरण दबाते थे, और उनके पिता रघु भी चरण दबाते थे गुरु वशिष्ठ के। और वशिष्ठ चरण दबाते थे मेरे बाबा के, क्या कहना मेरे बाबा के। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मेष राशि वालों की। मेष वालों मेरे बच्चों, पिता से आशीर्वाद और धन का लाभ मिलेगा, रुका हुआ धन मिलेगा। और मेरा मशवरा, यात्रा को टाल देना, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए, नुकसान ना हो, ओम श्रीमते नमः। ध्यान से, आज का ये दिव्य मंत्र है, ओम श्रीमते नमः। इसको बोलना है यहाँ पर तुमने 51 बार बोलना अवश्य। और किसी मांगने वाले को कुछ खाने की चीज दे देना, चाहे बिस्किट का एक पैकेट ही दे देना, करना अवश्य। लेकिन मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों, नौकरी में परिवर्तन बिल्कुल ना करना। और मैं क्या देख रहा हूं, हड्डियों की समस्या हो सकती है। हड्डियों की समस्या आप कहोगे कैसे, कहीं ऐसा ना हो कि पैर स्लिप हो जाए और हड्डी में बाल आ जाए। ध्यान रखना जो मैं तुमको बता रहा हूं, ध्यान से, स्लिप मत हो जाना। और यहां पर मुझे अतिथि का आगमन भी दिख रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए कोई शरीर में विकार ना आए, ओम श्रीमते नमः। इसको मात्र 2 मिनट जपना है, जपना अवश्य। लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, रोजगार में मुझे यहां पर सफलता दिख रही है और नया कार्य भी आप शुरू कर सकते हैं। उपहार भी मुझे दिख रहा है मिलता हुआ और चारों तरफ से खुशी दिख रही है। लेकिन मेरा मशवरा ओम श्रीमते नमः, इसको 3 मिनट, ओम श्रीमते नमः 3 मिनट बोल देना। और किसी मांगने वाले को 2-5 रुपए अवश्य दे देना, करना अवश्य है। लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। तो जैसे मैंने तुमको कल कथा सुनाई थी मेरे बच्चों, वो अधूरी रह गई थी शील निधि की। अब हुआ क्या कि महाशिवरात्रि का पर्व है, मंदिर में पूजा चल रही है। उस शील निधि ने कहा कि कुछ खाने को दे दो, मुझे भूख लग रही है। अभी खाने को कैसे दे दें, बाबा की पूजा चल रही है, चारों पहर की पूजा है, चारों धाम के मालिक हैं, कैसे दे दें। अब हुआ क्या, पहले पहर की पूजा समाप्त हुई, वो सोच रहा कुछ खाने को मिल जाए। तो इतनी देर में क्या होता है, वहां पर मंदिर के अंदर सन्नाटा हो जाता है। और ये आप सबको पता होगा कि जो बाबा जी की शिवरात्रि आती है वो फागुन मास की 14 को होती है, अंधियारी रात होती है। तो बाहर एक छोटा सा दीवा टिमटिमा रहा था। अब अंदर अंधेरा था। अब उस शील निधि ने क्या करा, अपने पास उस पे एक ही वस्त्र था, एक वस्त्र को थोड़ा सा फाड़ा, उसकी ऐसे बत्ती सी लपेटी, ऐसी बत्ती लपेटी, उस तेल में, जो कड़वा तेल जिसको सरसों का तेल बोलते हो, उसमें थोड़ी डुबोई, उसको मशाल सी को थोड़ा सा जलाया और भगवान के शिवलिंग की तरफ को बढ़ चला, क्योंकि अंदर अंधेरा हो रहा है, कुछ खाने के लिए। अब देखिए आगे क्या होता है। मैं सबसे पहले बोलवाऊंगा तुम्हारे से बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों, संपत्ति के विवाद से बचना है, ध्यान से। और परिवार में तनाव पैदा बिल्कुल ना करना। नौकरी में सुधार दिख रहा है और मुझे क्या दिख रहा है कि चोट फेंट ना लग जाए, ध्यान से। इससे बचाने का उपाय तुमको दे देता हूं।
इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय, थोड़ा सा काला नमक ले लेना। काला नमक, काला नमक हाथ पे रखना, सर पे 9 बार को उतारना और नाली में डाल देना, कलेश कट गया। लेकिन तकरीबन 2 से 3 मिनट ओम श्रीमते नमः इसको अवश्य जप लेना। लेकिन मेरे साथ बोले करो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, संपत्ति अभी नहीं खरीदना। अगर संपत्ति खरीदी तो पता लगा कि बैंक का तो ब्याज बढ़ता जा रहा है और वो पैसा घटता जा रहा है, ध्यान से। और वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना। और वाहन का मुझे लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन मेरा मशवरा, तकरीबन यहाँ 5 मिनट ओम श्रीमते नमः इसको अवश्य जप लेना। तो पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, यहाँ पर मुझे मंगल कार्य घर में होता दिख रहा है, विवाह भी हो सकता है जो दिख रहा है, संपत्ति प्राप्त हो सकती है और शिक्षा में सफलता दिख रही है। अब बहुत बढ़िया उपाय बता देता हूँ सब काम बढ़िया करने के लिए। अब यहाँ पे करना क्या है, पीले फल ले लेना, पीला फल ले लेना और भगवान के मंदिर में जाके समर्पित कर देना और तकरीबन कुछ देर ओम श्रीमते नमः इसको अवश्य जप लेना। तो पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब जो मैं तुमको कथा सुना रहा था, अब सुनना ध्यान से। शील निधि, उस पे एक ही वस्त्र था शरीर पे, वो भी चिथड़ा हो चुका था। उसने उसको फाड़ा और जो बाहर तेल का दीवा टिमटिमा रहा था उसमें उसने जो मशाल बना के जब अंदर तक गया, बाबा जी के मंदिर तक गया, तो उसने बाबा के मंदिर पर, देखो ध्यान से समझो, अब ध्यान से, बाबा के मंदिर में प्रकाश हुआ। उस छोटी सी जो उसके हाथ में छोटी सी उसने अपने कपड़े की बत्ती बना रखी थी, बाबा के शिवलिंग पर प्रकाश हो गया। बाबा को उसने ऐसे क्योंकि वो मरा गिरा सा तो पहले ही हो रहा था, उसने कुछ फल उठाए और बाहर को जाने लगा। इतनी देर में वो बत्ती बुझ गई। अब वो जो लोग सो रहे हैं, अब जब वो जा रहा था तो उसका पैर उनके किसी के शरीर पर टकरा गया और उन्होंने सोचा कि ये कोई जंगली जानवर आ गया। और उनके पास जो बाण हथियार थे, उन्होंने कुछ ही क्षण में, जब क्योंकि शरीर में जान तो थी नहीं, उसके प्राण निकल गए, वो मर गया। शीलनिधि मर गया। अब आगे क्या हुआ, लेकिन उससे पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, अपनी सेहत का ख्याल रखना। और धन मुझे आता दिख रहा है, लेकिन यहां पर ओम श्रीमते नमः इसको 5 मिनट बोल लेना मेरे बच्चों। लेकिन पहले बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, अपनी संतान का ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मोबाइल दिला दिया और मोबाइल पर नेट पे उल्टा सीधा, समझदार हो। स्थान परिवर्तन का भी योग दिख रहा है और प्रिय व्यक्ति से मुलाकात भी दिख रही है। लेकिन मेरा मशवरा, आज थोड़ी मखाने की खीर बनाना। मखाने की खीर बाबा शिव जी के मंदिर में रखवा देना, अवश्य करना। और तकरीबन 33 बार, 3 बार, 33 या 99 ओम श्रीमते नमः इसको अवश्य जप लेना। लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, भाग दौड़ मुझे बढ़ती हुई दिख रही है। रुका हुआ काम बनेगा और नौकरी में परिवर्तन का योग दिख रहा है। लेकिन मेरा मशवरा, ओम श्रीमते नमः 2 मिनट इसको अवश्य जपना। लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। तो जैसे मैंने तुमको बताया कि जब उस शील निधि के प्राण निकल गए, उसी क्षण यमदूत आ गए। यमदूत जब उसको बांध कर ले जाने लगे, उसी क्षण भगवान शिव के दूत भी आ गए। अब मैं तुमको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से इस भारतवर्ष में प्रधानमंत्री तक एसपीजी चलती है, एसपीजी, राष्ट्रपति के साथ एसपीजी नहीं चलती, आर्मी चलती है। ये उदाहरण है मेरा। ऐसे ही जो मतलब यमराज थे, उनके साथ एसपीजी समझ लो। अब भगवान शिव का जब दूत आए, उनका क्या कहना, उन्होंने कहा कहां ले जाता है, इसने ऐसे घोर पाप किए हैं। कह रहा छोड़ो, फटाफट छोड़ो, जल्दी से, बाबा शिव का आदेश है, जल्दी से छोड़ो। हम नहीं छोड़ेंगे, छोड़ोगे छुड़वाऊं। और वो छुड़ाकर ले गए। अब जब वो छुड़ाकर शिवलोक ले गए हैं,
तो यमदूतों ने जाकर यम से कहा, प्रभु हम तो उसको ला रहे थे यज्ञ दीक्षित के लड़के को, लेकिन शिवदूत छुड़ा के ले गए। इस पर कांप गया यमराज भी। अच्छा हुआ तुमने छोड़ दिया, नहीं तो मेरे ऊपर भी स्यापा खड़ा हो जाता। अब देखो आगे क्या हुआ, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, नया कारोबार शुरू होगा, क्रोध पर नियंत्रण रखना, स्थान परिवर्तन का योग है, लेकिन तकरीबन कुछ देर ओम श्रीमते नमः इसको अवश्य जप लेना। तो बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, विवाह होना तय निश्चित है, योग दिख रहा है। और यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, धन प्राप्ति का भी योग मुझको दिख रहा है, सफलता मुझे दिख रही है, शिक्षा में भी सफलता दिख रही है। तो क्यों ना ओम श्रीमते नमः कुछ देर उसको जप लेना, बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। अब बात करूंगा मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों, प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी, वाहन का सुख मिलेगा और नई नौकरी का योग है। इसको और पुख्ता करने के लिए, और मजबूत करने के लिए ओम श्रीमते नमः 108 बार अवश्य जप लेना। तो मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। मेरे बच्चों, जैसे तुमको बताया, जब शिवदूत उसको ले गए शिवलोक, बाबा शिव को देखते ही बाबा के चरणों में गिर पड़ा शील निधि। प्रभु मैंने जीवन भर उल्टे सीधे कर्म किए, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं किया। भगवान शिव ने कहा, माना तूने पूरे जीवन के अंदर सारे गलत काम किए, लेकिन अंतिम क्षण जब तेरे पे एक ही पूंजी थी, एक ही वस्त्र था, तूने उस वस्त्र को जलाकर मेरे शिवलिंग पर प्रकाश किया तो मैं तेरे से प्रसन्न हूं। अब तुझे मैं क्या बनाता हूं, अब तुझको मैं मेरे पास रह कुछ क्षण, कुछ दिन रहे, और उसके बाद मैं तुझको कलिंग देश का राजा बनाऊंगा। कलिंग देश का राजा, और वो कलिंग देश का राजा उसका नाम था अरिदम। कलिंग देश का राजा उसका नाम अरिदम था। अब देखो, वो उसने इतने नीच कर्म किए, भगवान पे प्रकाश दिखाया, तो वो अरिदम बनाए अभी कलिंग देश का राजा। आगे क्या हुआ ये मैं तुमको कल बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे साथ बोलो बम बम भोले, बम बम भोले, और तेज आवाज में सुनो इसको। बम बम भोले, बम बम भोले।